बारी उमरिया में लला पे रागिए गए बारी उमरिया में। सब लोग बोलो, कोई कछु मन में सोच रहे हो, कोई कैसे बैठो का समझ में ना आ रही। वैसे समझ में तो समझ न के आ रही, किन के ना आ रही, जो बताओ। तो बाकी ले कछु इंतजाम करो जाओ। देखो सब सुनने वाले ही हैं, बेकार को फालतू को जा कोई ना है। कल अच्छी लगी तो इतने आज ज्यादा बढ़ के आए, आज अच्छो लगेगा तो कल और बढ़ के आएंगे। और अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो परसों बाहर निकल जाएंगे बाहर। और बाहर तुम ना निकलो, ही बाहर निकलेंगे जे। हाँ लला बैरागी हो धोरबो सन्यासी गए बारी उमरिया में। लला पे रागिए गए बारी उमरिया में। ललानी कपड़ा रंगली ने, ललाने कपड़ा रंगली ने धोरबो जब बनकू चल दीने, धोरव जब बन को चल दीने। लला कटरागी है गए रागी है गए बारी उमरिया में। लला पे रागी है गए पे रागी है गए बारी उमरिया में। लला को समझ आई रही मैया, लला को समझ आई रही मैया। बहुत सुंदर। लला को समझावती मैया, लला को समझावती मैया। ओ बेटा पनकू ना जइयो, लला मेरे पन को ना छैया। बहुत सुंदर। हरे चाय से हम सब खावी बारी उमरिया। लला पे रागी है गए पे रागी है गए बारी उमरिया में। सन्यासी बन गए, मैया रोती रही, रोता हुआ छोड़ दिया और बैरागी रूप धारण करके धोरब छोटी सी उम्र में घर से निकल गए। भैया जंगल में पहुंचे हैं, भारी जंगल, पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। देवर्षि नारद आ गए, कहने लगे कहां भागता जा रहा है, कौन है? ध्रुव हंसने लगे, कहने लगे मेरा नाम ध्रुव है और भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। पागल हो रहा है, घर भाग जा, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। कहने लगे, ध्रुव एकदम से हंस के कहने लगे, क्या आज हमें मालूम पड़ता है कि तुम पूरे ढोंगी हो, तुम महात्मा नहीं हो, तुम ढोंगी हो। कैसे? एक हमारे पड़ोसी बाबा रहे कि कब से गए हो बाबा रखा इकलई जटा, कब से गए? ओपा ने कही है बाबा एक दिन आ बाबा
घटिया घाट पे देखे अरे आत कमंडल माँ गिरे मठा कब से है गए हो बाबा। हाँ? एक दिना बाबा खेतन पे देखे, खेत पे पटा सेट लगो रहे, पटा सेट पंप सेट। एक दिना बाबा खेतन पे देखे ओ हाथ में रिंच बे तो खोल रहे पटा कब से गए हो बाबा रखाई गई जटा। अब जब बिन्ने पटा खोलो पटा तब फिर एक दिना बाबा थाने में देखे, एक दिना बाबा थाने में देखे ओ आता हथकड़ी पर रो पटा कब से गए हो बाबा। मुझे तो ऐसे ही बाबा दिखाई पड़ रहे हो भैया। अरे मोई सबूदी के परिवार ओ अकेलो अपनो ही ना दिखे मोए सब दिखे परिवार अकेलो अपनो ही ना दिखे मोए सब दिखे परिवार अकेलो अपनो ही हो। सब दिखे लेकिन अपना नहीं दिखे। नारद ने कही मालूम पड़ रहा है कि तू बिल्कुल पागल हो गया है, भागता जा रहा है और हमसे कह रहा है कि तुम ढोंगी हो, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। पागल, घर वापस लौट जा। नहीं महाराज, भगवान को पाने के लिए आए, भगवान को पाने के अलावा फिर नहीं। ऐसा करो जो बताओ कोई गुरु करो। क्यों? बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई उच्चे विरंच शंकर सम। भगवान भोले बाबा ने भी गुरु बनाए हैं। और बेटा बिना गुरु के तुम्हारा भगवान से मिलन नहीं होगा। तो कई महाराज ऐसा करो, अब तुम तो बढ़िया गुरु हमें कहां मिलेगा, आप ही गुरु बन जाओ। तो देवर्षि नारद ने ध्रुव को 12 मंत्र दिया। वो 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो, भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव आगे बढ़ गए। यमुना के किनारे एक कुटिया बना करके ध्रुव रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता, भगवान की भक्ति में मन लग गया। पहले तो भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, आखिर में ध्रुव ने जो फल और फूल का सेवन करते हैं वो भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब कुछ नहीं रहा। अब ध्रुव की तपस्या को देख करके इंद्र ने तरीका से तपस्या खंडित करने के लिए अप्सराओं को भेजा, लेकिन उस बालक की तपस्या खंडित नहीं हुई। आखिर में उस बेटा ध्रुव ने जब ध्रुवनी खींची प्राणवायु तब हवा रुकी तीर लोकों की। कोहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियन की। जब ध्रुव ने प्राणवायु ऑक्सीजन को खींचना आरंभ किया, जब खाना पीना छोड़ दिया, अब तो केवल वायु का सेवन कर रहे हैं। और भक्त ने जब ऑक्सीजन खींचना आरंभ किया, प्राणवायु को खींचना आरंभ किया, तीनों लोकों में कोहराम मच गया।
जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे, हिल गया इंद्र का इंद्रासन, और जलवासी भी तिलमिला उठे। अब सबने जानी, देवताओं ने जानी कि अब कोई नहीं बचेगा। सभी देवता भगवान के पास में पहुंचे और भगवान से कही, प्रभु अब थोड़ी भी देर करोगे तो कोई नहीं बचेगा। भगवान ने ध्रुव की तपस्या को सुना, देखा तो कन्हैया के सवरिया नंगे पैरनो आए, कन्हैया नंगे पैरनो आए, कन्हैया नंगे पैरनो आए, कन्हैया नंगे पैरनो आए। अरे गरुड़ बिसारो जय हो। बनवारी ने, गिरधारी ने नंगे पैरनो आए, कन्हैया नंगे पैरनो आए। अरे गरुड़ विसारो बनवारी ने, गिरधारी ने वे तो नंगे पैरन आए, कन्हैया नंगे पैरनो आए, सवरिया नंगे पैरनो आए। जय हो। भगवान देर नहीं की। अरे जहाँ पे बेटा तप कर रहे हैं, तप कर रहे वे आए, आवाज लगाए, कन्हैया नंगे पैरनो आए, कन्हैया नंगे पैरनो आए। अरे जहाँ पे बेटा तप करे रहे, हाँ तप करे रहे वे तो भाई जगह पे आए, कन्हैया नंगे पैरनो आए, सवरिया नंगे पैरनो आए। अरे गरुड़ बिसारो बनवारी ने, गिरधारी ने पैदल पैदल धाए, समरिया नंगे पैरनो आए, कन्हैया नंगे पैरनो आए। जय हो। बोल कन्हैया लाल की। बोलिए कन्हैया लाल की। जहां पर ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, भगवान ने गरुड़ भी छोड़ दिया, भागे, और आकर के भगवान ने आवाज लगाई, बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। लेकिन आंखें खोलने वाला है ही नहीं। आवाज लगाते रहे और कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान ने सोची, जब तक ध्रुव के हृदय में मेरी मूर्ति है, उस मूर्ति को नहीं खींचा तब तक ये आंखें नहीं खोलेगा। भगवान ने अपनी मोहनी मूर्ति जब खींची, वैसे ही ध्रुव जमीन पर गिरने लगे, और जमीन पर गिरे सोई भगवान ने गोदी में उठा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े प्रेम से बेटा को गोदी में उठा लिया और कही, ध्रुव तुम्हारी तपस्या से हम बहुत खुश हैं, वरदान मांग लो। कहने लगे, महाराज कुछ नहीं चाहिए। एक पिता से एक बेटा क्या मांगेगा? आप पिता हो, मैं बालक हूं, और सारे जीवन एक पिता अपने बेटा के लिए तो कमाता है। जो तुम्हारा है वो मेरा है, कुछ नहीं चाहिए महाराज, हमें अपनी गोदी में बिठा लो बस। ध्रुव के स्वभाव को देखकर भगवान अत्यंत खुश हुए। बेटा, इस छोटी सी उम्र में ये भाव जो तुम्हारे अंदर है, बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो तेरे जैसा भक्त मुझे मिला। अगर भगवान ऐसी भक्त के लिए बात कहते हैं तो वह भक्त कितना गुणवान होगा। लेकिन आजकल के भक्त तो क्या कहते हैं, हे भगवान
मेलला की नौकरी लग जाए तब एक घंटरिया चढ़ेंगे हैं? अरे बेई घंटा को चढ़ावे तो बड़ो घंटा को चढ़ावे वो छोटी सी है